कुछ एक खबर बता देते हैं दरअसल, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से बुधनी में। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, वो फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि चुनाव जनता वर्सेस सरकार है, जनता चुनाव जीतेगी। पहले लोग मुख्यमंत्री को वोट करते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी का चुनाव, इसे उन्होंने बताया है और फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाए हैं। तो चुनाव का दौर जारी है, उपचुनाव का, और लगातार वोटिंग देखने को मिल रही। मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा हर बूथ पर। मैं पिपलिया गांव है ये बुधनी विधानसभा का। राजकुमार पटेल है, कांग्रेस से प्रत्याशी है, पहले भी चुनाव लड़ चुके, जीत चुके हैं। राजकुमार जी, काफी अच्छा वोट प्रतिशत दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है, जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे उसी तरह का मतदाता बाहर आ रहा है या कुछ कमी दिखाई दे रही है? अच्छा मतदान चल रहा है और मतदाता जिस जोश के साथ निकल रहा है, ये अच्छे संकेत हैं। और लोकतंत्र का ये जो पर्व बुंदी में मनाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से रंग लाएगा और इस प्रदेश की जो आवाज़ है उसको बुलंद करेगा। बुधनी ने पहले भी आपको रंगा है और अब भगवा रंग यहाँ लगातार चढ़ता रहा है, लेकिन इस बीच में जनता के बीच में जाना, आपका सीधा इस क्षेत्र से मेलजोल होना, क्या आपको लग रहा है कि उसी तरह का उत्साह है, उसी तरह का परिणाम आएगा जैसा एक बार पहले दिखाई दिया था? देखिए, दो चीज़ें मनोज जी बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि 2006 के बाद जितने भी चुनाव यहाँ पर हो रहे थे वो कांग्रेस वर्सेस मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगे जाते थे। एक तरफ हमारा उम्मीदवार होता था कि भैया इसको विधायक बनना है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होता है कि साहब बने बनाए मुख्यमंत्री को वोट देना है। तो बहुत बड़ा अंतर एक उसमें पड़ जाता था कि जनता की सोचती थी बने बनाए मुख्यमंत्री को हम कैसे छोड़ें, या जो मुख्यमंत्री है उससे ज़्यादा आशा लगाते थे बनस्पत कोई नया उम्मीदवार के चयन में। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस यहाँ पर एक अच्छे मतों की संख्या के साथ हमेशा खड़ी रही। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, और कांग्रेस का कोई ना तो मतदाता को हम लोगों ने टूटने दिया, ना हमारा नेता टूटा। तो निश्चित रूप से ये पहला चुनाव है जिसमें कि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड के ऊपर चुनाव हो रहा है। अब ये बात अलग है कि और अच्छा हो सकता था अगर प्रशासन शासन और इसमें सजग हो जाता, लेकिन अच्छा चुनाव हो रहा है। प्रशासन शासन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको कहीं शक है कि इसमें कोई चीजें ऐसी दिखाई दे रही? और देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वाद विवाद को सभी राजनीतिक दलों को बचा देती है। अगर वोटर स्लिप के साथ आईडी कंपलसरी है, 12 चिन्हित कर रखे चुनाव आयोग ने, उसमें एक कोई आईडी वोटर को लाना चाहिए। तो अनेक जगह मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ जगह वोटर स्लिप से ही वोट डाल रहे थे। मैं कहा नहीं, इसको कंपलसरी करो ताकि शाम को हमारे झगड़े ना हों, क्योंकि फर्जी की सबसे बड़ी संभावना तो यही है ना कि कोई भी पर्ची लेके चला जाए और डाला है। तो ये तो देखने को मिला, और हम तो मांग करते हैं चुनाव आयोग से और प्रशासन से कि ये जब चुनाव आयोग ने इसको कंपलसरी कर रखा तो उसको कंपलसरी रखा जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाने देना है, उनको एक टेंट लगाया हुआ, उस टेंट के बाहर नहीं जाना है। वो भी अनेक जगह घूमती पाई जाती हैं, वो भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, क्योंकि वो गांव से जुड़ी रहती हैं। तो उनको जब आयोग ने दूर रखा है तो वो उनको दूर ही रहना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो और अच्छे से हो सकती है। मतलब ये माने कि फर्जी मतदान का शक भी दिखाई दे रहा है? स्वाभाविक रूप से जब आप आईडी नहीं देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है ना। पिछली बार मुख्यमंत्री के रूप में जैसा आप कह रहे हैं चुनाव लड़ रहे थे और जीत का अंतर बहुत बड़ा था, 1 लाख 1.25 लाख। अब राजकुमार पटेल जैसा कह रहे हैं, राजकुमार पटेल वर्सेस रमाकांत भार्गव है। तो मेरा अंतिम सवाल, राजकुमार पटेल आखिर पा कहाँ रहे हैं अपने को? देखिए, बुंदी विधानसभा में हमेशा कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा, और राजकुमार पटेल या कोई अगर और भी है तो ये चुनाव बड़ा रोचक है। और ये चुनाव अब मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। तो जनता वर्सेस सरकार चुनाव हो रहा है ये। तो ये माने कि रिजल्ट भी जनता वर्सेस सरकार जैसा ही दिखाई दे? स्वाभाविक रूप से जनता वर्सेस सरकार है ये चुनाव, और जनता का पलड़ा भारी है। चलिए, तो राजकुमार पटेल भी ये कह रहे हैं कि जनता का पलड़ा भारी है और जनता आपके साथ है, उनके साथ है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अब चुनाव के परिणाम 23 को आएंगे, लेकिन दावे दोनों के हैं, रमाकांत भार्गव के भी और राजकुमार पटेल के भी। पर मोहर किस पर लगेगी, ये जो मतदाता यहाँ पहुंच रहा मतदान करने, वो तय कर देगा, और रिजल्ट में सब दिखाई भी देगा। आशीष खरे के साथ मनोज सनी, पिपलिया गांव, बुधनी विधानसभा।
तो सुना आपने किस तरह से राजकुमार पटेल काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इससे पहले मुख्यमंत्री को देखकर चुनाव होता था, लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनाव हो रहा है और जनता इस चुनाव को जिताएगी।